आपको आज समाचार विश्लेषण पर मैं रतिकांत सुमन आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है तालिबान वहाँ पर हावी हो गया और वहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ा। और दूसरा है कि जो कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा, उसी विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। तो दरअसल प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन था वह देश के नाम संदेश बहुत ही अच्छा और यह था। लगभग 87 मिनट के आसपास उन्होंने उद्बोधन दिया। उसमें सारे विषयों को उन्होंने जो है अपने साथ लिया। कई बार वह लड़खड़ाए। इस बार हो सकता है कि कुछ कोरोना के कारण से कुछ घबराहट होगी, लेकिन उत्साहवर्धक वह उद्बोधन था। और देश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वह बताते हैं कि देश में कुछ कार्य नहीं हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, वह 10 तरह की बातें रहती हैं। दरअसल योजनाएं बहुत सारी बनती हैं, उसमें से कुछ क्रियान्वयन होते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानने लगते हैं या सरकार को, लेकिन सरकार वह टिकी होती है किसी संसाधन पर। तो संसाधन जितने होते हैं उस पर से ही कार्य होता है। इसमें किसान की समस्या थी, गगनयान जो चंद्रयान 2 को अब शुरू करना होगा। जो प्रथम जो था वह जो है इस प्रकार से धूल दूषित हो गया था, लेकिन उसे भी हम यह असफल नहीं मानेंगे। उसमें कुछ न कुछ वैज्ञानिकों को अनुभव मिला। दूसरा है कि उन्होंने किसान की जो है सो धन आय में वृद्धि हो, किस प्रकार से महिलाओं और खेल को लेकर के जो उन्होंने जो खेल खिलाड़ी जो ओलंपिक में जीत कर आए हैं पदक, 7 पदक, और उसमें एक स्वर्ण पदक भी है। और सभी लोगों का उन्होंने सम्मान में जो ताली बजाया वह विशेष उत्साहवर्धन करने वाला था। यह सभी लोगों के हृदय में एक खेल के प्रति एक भाव जगाया। और सम्मान दरअसल लोगों का इसी प्रकार से करना चाहिए। इसके लिए हम प्रधानमंत्री के बहुत ही शुक्रगुजार हैं और प्रधानमंत्री का हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से देश का उद्बोधन और उत्साहवर्धन करते रहें और देश इसी प्रकार से आगे जाएगा। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के भी कहा कि पाकिस्तान और अब देश को समझ जाना चाहिए, कुछ देशों को जो हमें डराते हैं, आंखें दिखाते हैं और या आतंक की शरण में रहते हैं, उस प्रकार से तालिबान को भी समझ जाना चाहिए कि अब यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और देश के पास अब ताकत वह नहीं है कि अब छुटपुटिए और वो कट्टे और गोलियों से चलने वाला नहीं है यह देश। यदि कोई ऐसा कहेगा या करेगा तो राफेल हमारा जिंदाबाद और राफेल से उसे नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यह चाहे तालिबान की सरकार हो या पाकिस्तान की सरकार हो या चीन की सरकार हो, भारत अब दबेगा नहीं। तो यह जो है उद्बोधन में उत्साहवर्धन हुआ है देश का और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। किसानों को लेकर के भी जो कहा गया है कि 2-2 एकड़ की ज़मीन है और बहुत सारे किसान, यह वास्तव में हम भी मानते हैं कि बहुत सारे किसान गरीब हैं। ज़मीन का दरअसल भूमि सुधार होना हर एक प्रांतों में आवश्यक है। कुछ रेलवे में ज़मीन जा रहा है, कुछ ये जा रहा है। जहाँ जहाँ बहुत उपजावारी नहीं हो रही उसको हर जगह पर उपजावारी सरकार को स्वयं भी करवाना चाहिए। कुछ किसानों को नौकरी देकर के उन ज़मीनों पर ज़रूर ही उपजाऊ ज़मीन उसे बनाना चाहिए, जिससे देश का उत्पादन बढ़ेगा और उससे देश समृद्ध होगा। तो इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, प्रधानमंत्री को करना चाहिए। दूसरी बात अब जो तालिबान को लेकर के है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल गनी खान, वे वह गुजरात वहाँ अफ़गानिस्तान को छोड़ चुके हैं और अफ़गानिस्तान को छोड़ करके उज़्बेकिस्तान की शरण में चले गए हैं और वहाँ पर तालिबान के कत्लेआम से बचने के लिए। लेकिन वहाँ के जो एक मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हमारी सेना जो है वह तालिबान से लोहा लेगी और वह वहाँ पर अभी हैं। कुछ जो वहाँ के मंत्री हैं वह वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अधिकांशतः वहाँ से चले गए। वहाँ के नागरिकों को किस हाल पर छोड़ा गया है, तालिबान उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव करेंगे, सबसे पहले जो राजनयिक हैं वे सभी अपने अपने वहाँ से जो स्थानों को छोड़ दिया है। इस प्रकार से अफ़गानिस्तान अभी एक अनाथ की तरह से वहाँ पर जो है सो छोड़ दिया गया है और अफ़गानिस्तान अनाथ हो चुका है। और वहाँ पे तालिबान जो है अब उसी प्रकार से कार्य करने वाला है जिस प्रकार से कि बच्चों के ग्रुप को पकड़ के उनके हाथ आँख फोड़ दिए जाते हैं और उससे भीख मंगवाया जाता है कुछ ग्रुप्स के द्वारा। उसी प्रकार से वे लोग वहाँ के नागरिकों के साथ तालिबान करने जा रहे हैं।
और यदि मानवाधिकार को लेकर के विश्व समुदाय चुप रहता है तो यह विश्व समुदाय की सबसे बड़ी हार है जो हो चुकी है विश्व समुदाय की। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ भी चुप है, सभी चुप है और कत्लेआम वहाँ पर बढ़ने वाला है, बढ़ते रहा है अब तक। तो अफ़गानिस्तान एक नासूर की तरह से विश्व समुदाय के सामने खड़ा है और बन चुका है। तो उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव होना चाहिए वह अभी कोई तय नहीं कर पाया है। कुछ लोगों ने अफ़गानिस्तान में तालिबान को ही बढ़ाने का कार्य किया है, जिसमें कि अमेरिका भी एक देश है और इसका विरोध इंग्लैंड ने किया था, जर्मनी ने भी किया था, लेकिन वह अमेरिका अब वहाँ पर अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहता है। रूस भी वहाँ से जो है सो वह मुंह का जला है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वह फूंक फूंक कर ही पीना चाह रहा है, कोई वहाँ पर अपनी टांग अड़ाने के लिए नहीं। भारत के पास अपनी ही समस्याएं बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भारत वहाँ पर अपना टांग क्यों अड़ाएगा। तो हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है, लेकिन वहाँ पर यह बहुत ही बुरा हुआ है, तालिबान का शासन अब वहाँ आने जा रहा है। यह अफ़गानिस्तान के लिए एक पता नहीं अंधकारमय यह इतिहास लिखेगा या कुछ अच्छा किया जाएगा। तालिबानी जो है कह रहे हैं महिलाओं को भी मंत्री पद दिए जाएंगे, कुछ नौकरियां भी दी जाएंगी, कभी कुछ इस प्रकार से वह कन्फ्यूज्ड वे तालिबानी लग रहे हैं। वह आतंक का ही शासन होने जा रहा है, ऐसा मिला जुला कर लग रहा है। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमने 2 बातों पर, प्रधानमंत्री के संबोधन पर जो 15 अगस्त को दिए गए थे और अफ़गानिस्तान की स्थिति पर हमने बात की है, क्या वहाँ पर कत्लेआम होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।